दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीके अड्डा 24 के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों, जब कभी भी किसी आदमी को सांस की कोई परेशानी आती है और वो डॉक्टर के पास जाता है और यदि उसे ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है, तब डॉक्टर के पास 3 विकल्प होते हैं, जिसमें पहला है ऑक्सीजन मास्क, जिसमें कि नाक और मुंह के पास एक मास्क पहना दिया जाता है और उस मास्क के सहायता से आदमी को अलग से ऑक्सीजन दिया जाता है। दूसरा विकल्प में नाक के पास एक ऑक्सीजन के पाइप को चिपका दिया जाता है। लेकिन यदि समस्या ज्यादा बड़ी हो, तब डॉक्टर तीसरा विकल्प को इस्तेमाल करता है, जो है वेंटिलेटर। जी हाँ दोस्तों, वेंटिलेटर के बाद भी यदि समस्या न ठीक हो, तब डॉक्टर के पास कोई भी विकल्प नहीं होता है। यह बहुत ही खतरनाक विकल्प होता है। इसमें एक वेंटिलेटर पाइप, जो कि एल शेप में होता है, उसे मुंह के रास्ते फेफड़े तक पहुंचा दिया जाता है और फिर वेंटिलेटर मशीन से ऑक्सीजन के सप्लाई को दिया जाता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इसी पाइप के द्वारा निकाला जाता है। पुराने वेंटिलेटर मशीन, जिसमें हाथ से दाबना पड़ता है, उसे मैकेनिकल वेंटिलेटर कहते हैं। लेकिन आजकल अब नई एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें आने लगी हैं, जिसमें सारा काम ऑटोमेटिक ही हो जाती है। वेंटिलेटर एक मशीन है जिसके द्वारा मरीज के फेफड़े में हवा भरी जाती है। जब किसी मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है, तब उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। वह मरीज जिनको रक्त में किसी भी वजह से ऑक्सीजन की पूरी मात्रा नहीं पहुंच रही है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई, उनमें अधिकतर मामलों में वेंटिलेटर का उपयोग किया जाता है। वेंटिलेटर बेसिकली एक मशीन है जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होती है। इसमें एक टरबाइन होती है जिसके द्वारा कुछ फोर्स से मरीज के फेफड़े में ऑक्सीजन भेजा जाता है। वो मरीज जिन्हें कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनके फेफड़े या रक्त में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा नहीं पहुंच रही है, इसका उपयोग काफी एक्सपर्ट गाइडेंस में किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग एम्बुलेंस में भी किया जाता है। ऐसे मरीज जो बड़े लंबे समय से बीमार हो, उनको लंबे समय तक वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। उनको कई बार मेडिकल गाइडेंस में घर पर भी वेंटिलेटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वेंटिलेटर का प्रयोग किसी जटिल ऑपरेशन के दौरान भी किया जाता है, जब मरीज के श्वसन तंत्र पर नियंत्रण रखने की जरूरत होती है। वेंटिलेटर को मरीज से जोड़ने के लिए मरीज के श्वसन तंत्र में एक नली डाली जाती है, जिसे इंडोट्राइकल कहा जाता है। इस इंडोट्राइकल ट्यूब को वेंटिलेटर मशीन से जोड़ दिया जाता है। फिर एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट यह तय करता है कि मशीन के द्वारा मरीज को कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की जरूरत है, कितना प्रेशर पर ऑक्सीजन देना है, कितनी देर उसको इनहेल करना है, कितनी देर एक्सेल करना है, और इन सब के द्वारा उस मरीज की बीमारी या अवस्था के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसके वेंटिलेटर सेटिंग कैसी रखी जाए। मैकेनिकल वेंटिलेशन पर जो इलाज किया जाता है, यह कोई एक बार का इलाज नहीं है, यह एक डायनेमिक प्रक्रिया है। मरीज की बदलती अवस्था, मरीज की बीमारी की गंभीरता की बदलती स्थिति के आधार पर वेंटिलेटर की सेटिंग्स की जाती है। 2 तरह से मरीज को वेंटिलेट किया जाता है। पहला है इन्वेसिव वेंटिलेशन और दूसरा है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। इन्वेसिव वेंटिलेशन में इंडोट्राइकल ट्यूब मरीज की श्वास नलिका में डाल दी जाती है और उस ट्यूब को वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं, जबकि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में मरीज की सांस की नलिका में नली नहीं डाली जाती, बल्कि एक मास्क मरीज के मुंह और नाक पर लगा दिया जाता है और उस मास्क की सहायता से मरीज को ऑक्सीजन दिया जाता है और उसी मास्क की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि किन मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि अगर मरीज को किसी भी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या वह अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, जैसे कि किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गई है, फेफड़ों में चोट लगी है और मरीज जो पूरी सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनके सिर में चोट लगी है, हेड इंजरी से बेहोश है और अपनी सांस खुद न ले पा रहे हैं, उसको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ता है। हम कह सकते हैं कि वेंटिलेशन एक सपोर्टिंग प्रणाली है जो मरीज की जिंदगी बचाती है। अगर सही समय पर मरीज को वेंटिलेटर दे दी जाए और उसकी सही तरीके से देखभाल की जाए, तो 10 में से 6 मरीजों को वेंटिलेटर से कुशल निकाल सकते हैं। वेंटिलेटर की कुछ जटिलताएं हैं। सबसे पहले तो जो नली डालते हैं, उसमें बहुत ही दक्षता की आवश्यकता होती है। दूसरा, अगर मरीज वेंटिलेटर पर ज्यादा दिन रहता है, तो हरदम रिस्क रहता है कि जो श्वास नलिका उसके मुंह से उसके फेफड़ों में जा रही है, उसके मुंह में जो बैक्टीरिया है, वह बैक्टीरिया उस नलिका के द्वारा उसके फेफड़े तक पहुंच जाए और उससे मरीज को वेंटिलेटर की वजह से निमोनिया, जिसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं, वह हो जाए। साथ ही अगर वेंटिलेटर को यूज करने वाला व्यक्ति अगर वेंटिलेटर को सही तरीके से उसे न करे, अगर वह गलत प्रेशर दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है कि फेफड़ों की झिल्ली फट जाए। ये एक काफी जटिल कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें अगर तुरंत समाधान ना करें तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। कई बार मरीज की ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यह कहा जाता है कि हालांकि वेंटिलेटर एक जीवन रक्षक प्रणाली है,
लेकिन इसके लिए एक दक्ष चिकित्सक का, जो इस प्रणाली में अच्छे से ट्रेंड हो, बहुत आवश्यक है। अब सवाल यह उठता है कि मरीज का वेंटिलेटर कब और कैसे हटता है। वेंटिलेटर में कई चरण होते हैं, जैसे कि कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड का अर्थ है कि मरीज की श्वास प्रक्रिया पर पूरा कंट्रोल डॉक्टर का है। डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कितनी प्रेशर देना है, किस रेट पर देना है। अगर मरीज उसमें सही चलता है तो डॉक्टर प्रयास करते हैं कि उसको असिस्ट मोड पर ले जाए या सपोर्ट मोड पर ले जाए, जहां मरीज को खुद सांस लेने की आजादी होती है। लेकिन अगर उसकी श्वास पूरी नहीं है, उतना प्रेशर नहीं है उसकी, जितनी कमी है उसको पूरा करता है, तो कंट्रोल से फिर सपोर्ट पर जाते हैं। तो डॉक्टर यह प्रयास करते हैं कि उसका वह सपोर्ट हटाए और फिर देखते हैं कि क्या अब मरीज अच्छे से सांस ले रहा है। हम यह कह सकते हैं कि वेंटिलेटर एक जीवन रक्षक प्रणाली है, अगर वह सही हाथों में है। दुर्भाग्य है कहते हुए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर में डाल सकते हैं। इसको भी क्लियर करना चाहिए। मरे हुए व्यक्ति को कोई भी डॉक्टर वेंटिलेटर पर ज्यादा देर नहीं रख सकते, क्योंकि व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है। कोई कितनी भी ऑक्सीजन दे, मरीज को ज्यादा देर तक वेंटिलेटर पर नहीं रख सकता। और इसलिए अगर आपको यह लगता है कि कोई चिकित्सक जबरदस्ती वेंटिलेटर पर मरे हुए व्यक्ति को भी रख सकता है, तो यह गलत है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने भरोसेमंद चैनल जीके अड्डा 24 ग्रुप ऑफ स्टडीज को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑनल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।